कहिए कैसे हैं आप। लाइफ में जाने अनजाने हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ बदतर होती जाती है। तो क्या ना करें, इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। देखिए, ये जानना, ये समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी लाइफ बेहतर बने। सबसे पहली बात, स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव। नेगेटिव बोलना, चाहे खुद से बोल रहे हैं चाहे दूसरों से बोल रहे हैं, पर नेगेटिव बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दें। देखिए, खुद को क्या बोलते हैं हम अपने आप से कि मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कोई कदर नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, या ये काम तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता, या ये काम तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, या मैं तो किसी काम का ही नहीं, ना मतलब ही नहीं, मैं किसी काम का ही नहीं, मैं तो धरती पर बोझ हूं, बोझ, या हे भगवान उठा ले मुझे, मैं तो जीना ही नहीं चाहता। इस तरह की बातें खुद से, या फिर दूसरों के साथ बैठे हैं तो अपना ही दुखड़ा रो रहे हैं, भाई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मेरे साथ ये, मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, मतलब इस तरह की बातें। या फिर खुद गलती की है और ब्लेम दूसरों पे लगा रहे, ये उसकी वजह से हुआ, मैंने तो ठीक किया था, ये बात खराब हुई तो उसकी वजह से हुई। या फिर कंपैरिजन, अरे बहुत कंपैरिजन करते हैं, वो देखो कितनी सुंदर है ना, वो देखो कितना प्यारा है, कितना हैंडसम है, और मैं देखो मैं कहाँ वो कहाँ, या वो देखो उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास बंगला है, वो बहुत सुखी है। अरे मतलब जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, वो सुखी होता है क्या? मतलब बाहर से अगर वो सुखी दिख रहा है, वो अच्छा खुश दिख रहा है, इसका मतलब वो अंदर से भी सुखी है क्या? अब अंदर से क्या बात चल रही है हमें क्या पता। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो सुखी हो सकता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। बहुत उम्र गवा दी आपने इस तरह की बातें करते करते। अगर इतना समय खुद को तराशने में लगाया होता ना, खुद को तराशने में, तो अब तक तो आप फरिश्ते हो गए होते। समझ जाइए, अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, बंद कर दीजिए इस तरह की नेगेटिव टॉक करना। अब आती है दूसरी बात, स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। क्या सोच रहे हैं? पास्ट का, जो हो चुका, जो हो गया, उसके बारे में सोच रहे हैं। और फ्यूचर, जो अभी आया ही नहीं, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि क्या होगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सच्चे मन से बताना, कि क्या सोच सोच के इतना सोचे जाते हैं, इतना सोचे जाते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सॉल्व हो जाती है? मतलब पास्ट भी ठीक हो जाता है और फ्यूचर का भी पता चल जाता है? अगर नहीं तो फिर किस लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं? अपना टाइम लगाइए आज में। देखिए, जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है। ये जो हमारा आज का टाइम है ना, प्रेजेंट, ये एक तरह का प्रेजेंट है, स्वर्ण है ये। इसको सहेज के रखिए। अगर इसको आप अपने आज को अगर हम बेहतर बनाएंगे ना, फिर कल देखना कितना फर्क पड़ेगा, कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत होगा हमारा आने वाला कल। देखिए, एक बात बताऊं मैं, बिल्कुल सच्चाई है जीवन की, कि इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं है जो अपने पास्ट को जाके बदल दे, बीते कल को बदल दे। है कोई इतना अमीर? और इसी दुनिया में कोई भी इतना गरीब नहीं है जो अपने आने वाले कल को बेहतर ना बना सके, अपने आने वाले कल को बदल ना सके। मतलब इंप्रूव कर सकता है वो चेंज, बदल सकता है वो उसको। तो बदलिए ना, फिर हम आज में रहें। मतलब बजाय सोचने के पास्ट का, फ्यूचर का पता ही नहीं है कुछ, जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना है ना, तो हम क्यों ना आज में जिए, आज में रहें। देखिए, जरूरत क्या है आपको? अपनी सोच, अपना जो सोच का जो नजरिया है ना, वो बदलने की। जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल दिया ना, यकीन मानिए उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचने लग जाएंगे। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अब आती है तीसरी बात, स्टॉप इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स। हम रिश्तों को अहमियत तो देते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। और किस चक्कर में? काम के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो हमारी बहुत केयर करते हैं, जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, चाहे हमारी फैमिली हो, है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, या पेरेंट्स हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या बच्चे हैं, जो भी हमारा परिवार है, या हमारे दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त जो हमारी बहुत केयर करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, उनको इग्नोर करते हैं।
देखिए, कभी उनको नज़रअंदाज नहीं कीजिए जो आपकी बहुत केयर करते हैं, वरना एक दिन आपको ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने तो हीरा ही गंवा दिया। तो जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपको अहमियत देते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको ही करनी है, किसी और को नहीं। आपकी ही बात कर रही हूँ मैं। देखिए, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। हम अहमियत किसको दे रहे हैं? पैसे को दे रहे हैं। देखिए, पैसे की जहाँ तक बात है ना, उससे सुविधाएं तो मिल जाती हैं, सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है तो सिर्फ अपनों के साथ मिलता है हमें सुख। पता है आपको इस बात का? और अगर इन चीज़ों से हमें सुख मिलने लग जाता, पैसे से, गाड़ी से, बंगले से, इन चीज़ों से सुख मिलने लग जाता ना, तो जितने भी धनवान लोग हैं ना, पैसे वाले, वो कभी दुखी नहीं होते। इस बात की गहराई को आप समझिए और इम्पोर्टेंस दीजिए उन लोगों को जो आपकी केयर करते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दूर भागना है, तो दूर भागिए उन लोगों से जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि नेगेटिव सोच के हैं, जो कि सिंसियर नहीं है, जो कि ऑनेस्ट नहीं है। उन लोगों को दूर कीजिए अपनी लाइफ से, उन लोगों को इग्नोर कीजिए। अब आती है चौथी बात, स्टॉप फोकसिंग ऑन रॉन्ग थिंग्स। गलत चीज़ों पे, गलत लोगों पर फोकस करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं। फालतू की बातें हैं ये, और इनमें पूरी तरह से अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि एक लड़की है, उसका रंग सांवला है, ठीक है, वो नहीं बदल सकती, जो रंग है वो है। एक लड़का है, उसका कद बहुत छोटा है, अब जो है सो है, वो नहीं बदल सकते ना। अब उस बारे में सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? बदल पाएंगे नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ ना, फोकस उस चीज पर रखते हैं, तो क्यों ना उसको एक्सेप्ट कर ले। समझ रहे हैं आप इस बात को? या फिर जिसको हम बदल तो सकते हैं, पर उसको बदलने का कोई फायदा नहीं है। मतलब बदलना भी एक तरह से टाइम वेस्ट है। अब जैसे कि एक लड़की है, वो दूसरी लड़की की बहुत केयर करती है, उसकी बहुत परवाह करती है, पर वो लड़की उसको परवाह ही नहीं है, वो ख्याल ही नहीं रखती। जो पहले वाली लड़की है, वो ये सोचती है भाई मैं इसकी केयर करती हूँ, तो वो उम्मीद रखती है कि ये भी मेरी केयर करे। देखिए, मसला ये नहीं है कि कोई परवाह क्यों नहीं करता, मुद्दा ये है कि हम उम्मीद क्यों करते हैं। हम क्यों करते हैं उम्मीद? अरे ठीक है, हमने परवाह की उसकी, वो नहीं कर रही तो ठीक है, तू अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखती हूँ। इतना क्यों सोचना? मतलब जब कोई फायदा ही नहीं है उस सोच से, उस पर फोकस रख के कोई फायदा ही नहीं है, तो ठीक है ना, अपने रास्ते अलग अलग करें। पर नहीं, हम यही तो गलत काम कर रहे हैं। मतलब फोकस हमने गलत चीज़ों पे किया हुआ है, या फिर उन चीज़ों पर फोकस रखते हैं जो हम नहीं चाहते, जबकि फोकस उन चीज़ों पे रखना चाहिए जो हम चाहते हैं। अब जैसे कि महंगाई है, मान लीजिए, है ना, और हम बहुत परेशान हैं कि महंगाई बहुत है, खर्चा बहुत हो गया, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो इस पर फोकस रखने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? हो जाएगी क्या महंगाई कम? नहीं होगी ना। तो फोकस किस चीज़ पर रखे? भाई मैं बचत कैसे करूँ, मैं खर्चा कम कैसे करूं, मैं इनकम का सोर्स कैसे बढ़ाऊं, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तब फर्क पड़ेगा ना। यही तो मैं समझा रही हूं कि हम गलत चीज़ों पर, गलत लोगों पर फोकस रखते हैं, और पूरी तरह से, मतलब फालतू की चीज़ें हैं ना, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। देखिए, कुछ ऐसा सोचिए ना जिससे कुछ लाइफ में हमें हासिल हो। अगर सोचना ही है ना, तो कुछ ऐसा सोचे ना जो पर्पसफुल हो, जिसका कोई उद्देश्य हो। जैसे हमारा कोई एम है, हमारा कोई गोल है, हमने उसको अचीव करना है, इस तरह की बात सोचे ना। मतलब मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए लाइफ। अगर लाइफ में कुछ हमारा एम ही नहीं होगा तो बिल्कुल लाइफ डल हो जाएगी, है ना, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि हमारी लाइफ में जोश बना रहे, मतलब कुछ करने की ललक बनी रहे, इस तरह का करना है। देखिए, नाम पहचान भले ही छोटी हो पर वो अपनी हो, और जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में है ना, किसी की परछाई बनने में नहीं है, किसी की परछाई बनने में नहीं है। अब आती है पांचवी बात, स्टॉप ओवर डिपेंडिंग। दूसरों के ऊपर छोटी छोटी बातों पर निर्भर करना बंद कर दीजिए।
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं हम दूसरों के ऊपर, छोटी छोटी बात ही सही उसको लेकर। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो कम होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, कई बार तो ना हम इमोशनली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं किसी के ऊपर। भाई कोई है तो हम खुश हैं, कोई नहीं है तो हम उदास हैं, हमें उसकी याद आ रही है, हमें अकेलापन लग रहा है, हमारा उसके बिना मन नहीं लग रहा। इस तरह से हमारी सोच हो जाती है। तो ये चीज़ भी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम करती है। मतलब बहुत ज़्यादा जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली। तो हमें स्ट्रांग बनना है कि नहीं, कि हमें बस कमज़ोर बनना है, मतलब हम नहीं कर सकते उसके बिना कुछ लाइफ में, हमने ये सोच रखनी है। हमें बनना है स्ट्रांग। अब जैसे कि एक लड़का है, वो दूसरे अपने दोस्त से पूछ रहा है, तू बता मैं क्या बनूं लाइफ में, तू बता मेरे को क्या बनना चाहिए लाइफ में। अरे लाइफ आपकी है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या बनना है। देखिए, आप सलाह लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए, आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। पर दूसरे से ये कहना, ये पूछना कि तू बता मैं क्या बनूं, उसके हिसाब से चलेंगे आप। अपना रिमोट उसके हाथ में देंगे, वो जो कहेगा वही करेंगे। उसने बटन ऑन का किया तो आप ऑन हो जाएंगे, उसने ऑफ का किया आप ऑफ हो जाएंगे, ये करेंगे आप। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूँ वो करना है। असली खुशी मिलेगी उसी में। देखिए, दूसरों की सोच के हिसाब से चलेंगे ना तो खुद को आप छलोगे, और अगर अपनी सोच के हिसाब से चलोगे ना तो फूल से खिलोगे। और पता है क्या है, जैसे हम दूसरों की सोच के हिसाब से चल रहे हैं तो कई बार लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हमारा फायदा उठाते हैं, हमें मिसयूज करते हैं। भाई ये तो हर काम मुझसे पूछ के करता है, ये तो मेरा ही है, तो इसको तो कुछ भी कह दो, कैसे भी काम करा लो, कुछ भी करा लो। मतलब फिर दूसरे की सोच हमारे प्रति ये हो जाती है। ताकत दिखानी होगी हमें, ताकत। देखिए, जो शेर है जंगल का राजा कहलाता है ना, अपनी ताकत से कहलाता है, ताकत से। कभी आपने जंगल में चुनाव होते देखे हैं? तो हमें भी तो अपनी ताकत यूज करनी चाहिए ना। हम क्या दूसरों के ऊपर निर्भर करके, डिपेंड करके अपने आप को वीक बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। तो लाइफ को अगर बेहतर बनाना है, अगर हमें कॉन्फिडेंट बनना है, तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब आती है छठी बात, स्टॉप ओवर स्पेंडिंग। जरूरत से ज्यादा या इनकम से ज्यादा खर्च करना बंद कर दीजिए। देखा देखी या दिखावे के लिए हम क्या है, इस चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही खर्च कर जाते हैं। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर क्योंकि पड़ोसियों ने अच्छा महंगे वाला मोबाइल लिया है तो हमें लेना है। हमारी गाड़ी है, बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बहुत फर्स्ट क्लास, कभी भी तंग नहीं करती, पर क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार ने गाड़ी लिया बड़ी महंगी वाली तो हमें भी लेनी है। तो उस चक्कर में भाई हमारी पॉकेट नहीं है, मतलब हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, फिर भी देखा देखी या दिखाने के चक्कर में वो करना ही है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, लोन ले लिया। तो उससे क्या है कि उसको चुकाना भी तो होता है ना। देखिए, पैसे एकदम से हाथ में आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर जब उसको चुकाना होता है ना फिर हालत खस्ता हो जाती है। मतलब लोन चुकाना, फिर जो उसका हमने इंटरेस्ट लिया उसको चुकाने में ही जान निकल जाती है। मतलब इतना पैसा देना पड़ता है, समझ ही नहीं आता। मतलब इतना दे चुके, इतना बकाया है, मतलब ये एक तरह का दलदल है। एक बार इसमें धंस गए ना फिर धंसते ही चले जाते हैं। भाई आज किसी से उधार लिया, उसका उधार चुकाने के लिए दूसरे से लिया, दूसरे से लिया, अब तीसरे से लिया कि चलो दूसरे का उधार, मतलब कोई एंड नहीं है इसका। एक बार उधार ले लिया, एक बार इस चक्कर में फंस गए, फिर फंसते ही चले जाते हैं। इसलिए क्या सोच होनी चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है बस। और जितनी चादर होगी ना उतने पैर अगर हम पसारेंगे ना तो हमें दूसरों के आगे हाथ पसारने की नौबत नहीं आएगी। इस चीज को समझिए आप। मत कीजिए देखा देखी, मत कीजिए दिखावे के चक्कर में। आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से जिए, एकदम संतुष्ट, बस ठीक है, सब ठीक है, इस हिसाब से। यही चीजें तो बदतर बनाती जाती हैं लाइफ को, बदतर। अब आती है सातवीं बात, स्टॉप इग्नोरिंग योरसेल्फ। हम खुद को इग्नोर करते रहते हैं, खुद को, मतलब ध्यान ही नहीं रखते अपना, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। हम मतलब खुद को तो कुछ समझते ही नहीं है ना।
खुद को कोई वैल्यू नहीं देना, खुद पर टाइम नहीं लगाना, खुद पर इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं, खुद पर नहीं करते। तो जहाँ हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, खुद की वैल्यू, मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें दिन रात काम करते रहना चाहिए, वहीं पर हम क्या करते हैं, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स अपना लेते हैं जिससे इसको नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे हमको खुद को नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब जैसे क्या कि जैसे खुद से झूठ बोलने लगते हैं। जैसे एक आदमी है, वो नशा करता है, स्मोक करता है, ड्रिंक भी करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, ये चीजें मुझे नुकसान नहीं करती। खुद से झूठ बोल रहा है, पता है उसको करती है नुकसान। या फिर स्ट्रेस लगा लेते हैं, मतलब टेंशन। क्या करते हैं कि देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है ना, अस्वस्थ है, तो हमारा मन स्वस्थ रह सकता है फिर भी। लेकिन अगर हमारा मन अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। और मन को हम अस्वस्थ रखते हैं कैसे? स्ट्रेस लगा के रखते हैं, टेंशन लगा के रखते हैं। कुछ क्या करते हैं हम अपनी वजह से ही, जैसे कि हम बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की किसी को मना नहीं करते। किसी ने कोई काम कहा, हाँ हाँ हम कर देंगे, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। मतलब अपने काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने काम हम कर नहीं पा रहे, उसकी वजह से हम पीछे जाए जा रहे हैं। पर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में या अच्छा बनने के चक्कर में हम ना नहीं कहते। तो ये चीज़ें जब हम खुद अपना काम नहीं कर पा रहे, फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है। या फिर परफेक्शन के चक्कर में, भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, ये परफेक्ट हो, इस चक्कर में मतलब 1 घंटे का काम है, उसको 2-3 घंटे या 2-2 दिन तक लग जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं परफेक्शन के चक्कर में कि उस काम को कर ही नहीं पाते, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब ये सोच हो जाती है। तो इस तरह की सोच से बाहर निकलिए। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अगर हम यही सोच के बैठे हैं और टेंशन हमारी लाइफ को खराब कर रही है, तो जो समय हमने खुद को इम्प्रूव करने में लगाना था, हम तो इसका उल्टा कर रहे हैं। हम तो इग्नोर किए जा रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहे, या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स अपना रखी हैं जिससे और हम नेगेटिव जा रहे हैं। बजाय अच्छा बनने के, बजाय बेहतर बनने के, हम तो और खराब हो रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर अगर हमें अपनी जिंदगी आसान बनानी है ना, तो हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद को मजबूत। और अगर हमारा आज बीते कल से बेहतर नहीं है ना, तो हम जिंदगी जी नहीं रहे। मान के चलिए हम जिंदगी जी ही नहीं रहे, तो जरूरत क्या है? लगातार प्रयास करने की। इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, फिर देखिएगा क्या रिजल्ट निकलता है। जब तक बेस्ट नहीं, तब तक रेस्ट नहीं। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।